Hello dear, welcome you all in lecture number 17 of the course on 500 multiple choice question for board term 1 examination. लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 16 तक हमने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो जिस किसी ने भी लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 16 तक के बीच का कोई भी एक लेक्चर मिस किया है तो प्लीज आपके लिए एक सजेशन है हमारा कि आप उस लेक्चर्स को फिर से जाकर के देखें जिसे भी आपने मिस किया है, क्योंकि हम प्रोबेबल क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखोगे मेरे भाई तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जिस किसी ने भी लेक्चर मिस किया है ना, या फिर कोई पहली बार अगर आ रहा है तो उसके लिए तो सारे के सारे लेक्चर्स मिस हो गए हैं। तो आप बारी बारी से धीरे धीरे पेस के ऊपर उन सारे के सारे बैकलॉग को कवर करो, सारे के सारे लेक्चर्स को देखें और फिर लेक्चर नंबर 17 में आए, तब जाकर के आपको जो है वो पता चलेगा कि हमने ठीक ठाक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। हमने एक साइकिल जो है अपना वो कंप्लीट कर लिया है, दूसरे साइकिल की ओर हम मूव कर रहे हैं और आज ही है दूसरे साइकिल का पहला सवाल जो कि रियल नंबर से हमने लिया है। तो पिछले 4-5 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे, आई एम सॉरी फॉर दैट, कुछ काम आ गया था यार, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दैट। फिलहाल बातें सब छोड़ते हैं और आइए डिस्कशन के ऊपर जो हम इस क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो करने वाले हैं। सवाल जरा गौर से देखिए, सवाल क्या है। सवाल अगर देखोगे तो ये है क्या है कि ऑन अ एमजी रोड, कहता है कि रोड है आपके पास ना, रोड का नाम आपको दिया गया है। कौन सा रोड है ये? एमजी रोड। 3 consecutive traffic lights change, let me just settle up. 3 consecutive traffic lights change after 36, 42 and 72 seconds. If the lights are switched on at 7 a.m. at what time will they change simultaneously? सवाल को समझते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, कोई एक रोड है आपके पास, उसका नाम दिया एमजी रोड, जहां पे 3 कंसेक्यूटिव ट्रैफिक लाइट्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा जब आप इनफैक्ट अगर ड्राइविंग करते हो तो आपने देखा होगा कि रोड्स के ऊपर जो है वो ट्रैफिक लाइट्स लगे होते हैं, है ना, इस तरह से पोल के ऊपर लगे रहते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं आपके पास। वो बोल रहे हैं कि ये जो पहला वाला ट्रैफिक लाइट्स है ना, वो 36 सेकंड के इंटरवल पे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। ये जो दूसरा वाला लाइट बल्ब है ना, ट्रैफिक लाइट बल्ब, वो 42 सेकंड के इंटरवल पे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। और जो तीसरा वाला है ना, वो 72 सेकंड के इंटरवल पे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। पूछने वाले ने क्या पूछा है इसको समझते हैं। उसने बोला कि लाइट्स को हमने 9 AM पे, है ना, जो ऑन किया है ना, स्विच ऑन का टाइम उन्होंने बताया है कि हमने क्या किया है कि 9 बजे सुबह में जाकर के हमने लाइट को ऑन कर दिया है ना, क्योंकि क्या पता ट्रैफिक उस समय ज्यादा रहता होगा या फिर उस समय से ही ट्रैफिक शुरू होता होगा वहां पे। तो उन्होंने लाइट को स्विच ऑन किया कितने पे? 9 AM पे। पूछ रहे हैं एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली। तो बोल रहे हैं कि 9 बजे तो हमने स्टार्ट किया, तो 9 बजे के बाद ऐसा कौन सा समय आएगा जब वो तीनों की तीनों एक साथ चेंज कर रहे होंगे। मतलब या तो तीनों एक साथ स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहे होंगे, इन दोनों में से पॉसिबिलिटी, या फिर एक स्विच ऑन से स्विच ऑफ चेंज कर रहे हो, मतलब ऑन है तो ऑफ हो रहे होंगे, ऑफ है तो ऑन हो रहे होंगे। तो उन्होंने पूछा है जब भी ऐसा होगा कि तीनों एक साथ स्विच ऑन से ऑफ हो जाएं, चाहे ऑफ से ऑन हो जाएं, तो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा ये बताना है आपको। अब ऐसे सवालों को करें कैसे, इस सवाल में हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए उसे समझते हैं। तो देखो ध्यान से, तो हमें पहला वाला पता है ना कि पहला वाला बल्ब जो है वो 36-7 के इंटरवल पे चल रहा है। सेकंड वाला जो बल्ब है वो 42 सेकंड के इंटरवल पे स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है, और थर्ड वाला जो बल्ब है वो 72 सेकंड के इंटरवल पे स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है। तो अगर हम एक ऐसा टाइम इंटरवल निकालें, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं ऐसा टाइम इंटरवल निकालूं जो तीनों लाइट्स के अंदर इंटरवल में कॉमन हो, मतलब क्या बोल रहे हो, 3 लाइट्स जो हैं उनमें कॉमन हो जाए। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे कि देखो, ये वाला पहला वाला जो बल्ब है वो 36 सेकंड के बाद स्विच ऑन स्विच ऑफ होगा, फिर अगली बार जब चेंज करेगा तो 72 सेकंड के बाद, फिर 108, इसी तरह 36 के मल्टीपल में चलता चला जाएगा। दूसरा जो बल्ब है तुम्हारा वो 42 सेकंड पे एक्चुअली में स्विच ऑन से ऑफ हो रहा है, ऑन से ऑफ से ऑन हो रहा है। तो अगर 42 सेकंड में ऑन से ऑफ हुआ है तो 48 सेकंड, सॉरी
अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, 84 सेकंड के बाद फिर वो ऑफ से ऑन हो जाएगा, फिर वो फिर से 42 सेकंड के इंटरवल दैट इज की 126 इतने सेकंड के बाद वो फिर से है ना, पहले ऑन से ऑफ हुआ, फिर ऑफ से ऑन हुआ, फिर ऑन से ऑफ हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से इंटरवल में चलता चला जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाला 72 सेकंड के इंटरवल पे चलता चला जाएगा, तो ये 144 और ये 216 इतने सेकंड में आएगा। तो मैं बोल रहा हूं तीनों एक साथ चेंज कब करेंगे, जब एक ऐसा कोई कॉमन टाइम आए, टाइम इंटरवल आए जिसमें तीनों रिपीट कर रहे हो। और क्या आपको ऐसा कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई चीज है ना बराबर इंटरवल पे रिपीट हो रही हो और हमें एक कॉमन मल्टीपल निकालना हो किसी चीज का, तो वो कम से कम कॉमन मल्टीपल कौन सा है? अच्छा, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, एलसीएम का, जो कि हमें एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, कि तीन अगर हमें नंबर दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इन तीनों में कौन सा कॉमन मल्टीपल है, सबसे कम ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो कि तीनों के बार बार रिपीटेशन में आ जाए, तो वही तो कॉन्सेप्ट होता है अपना एलसीएम का। तो एलसीएम का होता है कॉन्सेप्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का। और हमारा जो नीड है इस क्वेश्चन के अंदर कि किस टाइम पे वो एक साथ चेंज होंगे, तो उसके लिए हमें एलसीएम का ही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और अगर एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा तो मैं निकालने जा रहा हूं वो टाइम जिसके बाद तीनों एक साथ चेंज होंगे। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो अगर एलसीएम निकालने जाओगे तो पहले 2 से लगेगा, दैट इज 18, 21, 36। फिर से आप 2 से लगा सकते हैं, दैट इज 9, 21, है ना। मैं डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जब 3 से लगाओगे तो ये 3, ये 7, ये 6 आएगा। और फिर से जब 3 से लगाओगे तो ये 1, ये 7 और ये 2 आ जाएगा। तो जब एलसीएम निकालने जाओगे तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। और जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, हाथ में 1, ये बच गया 500। अच्छा, तो 504 आ रहा है। हाँ, मतलब ये कि एक्चुअली में 504 सेकंड के बाद दे विल चेंज साइमल्टेनियसली, तो वो एक साथ चेंज करेंगे, क्योंकि ये 504 सेकंड जो है वो तीनों के इंटरवल में आ रहा है ना। तो उस टाइम पे दे विल चेंज आफ्टर 504 सेकंड। तो देखो स्विच ऑन कितने बजे किया था हमने, स्विच ऑन हमने किया था 9 AM पे, और ये इतने सेकंड के बाद 504 सेकंड के बाद वो जो है वो चेंज करेंगे। अच्छा, क्या हम 504 सेकंड के मिनट में बदल लें? चलो, मिनट में बदलने के लिए हमने 60 से डिवाइड किया, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो 60 इंटू 8 दैट इज 480, ये 24 बच जाएगा, है ना। दैट इज 8 मिनट और ये 24 सेकंड आ रहा है। मतलब 9 बजे ऑन किया और 8 मिनट 24 सेकंड के बाद ये रिपीट करेंगे, तो उस समय टाइम बता सकते हो क्या कितना बज रहा होगा? तो 9 बज के 8 मिनट और 24 सेकंड हो रहा होगा, क्योंकि देखो 9 बजे स्विच ऑन किया और 8 मिनट 24 सेकंड के बाद वो एक साथ जलेंगे। और यही हमसे पूछा था कि उस समय टाइम कितना हो रहा होगा, कितने टाइम के बाद जलेंगे ये नहीं पूछा था, क्योंकि अगर कितने टाइम के बाद एक साथ चेंज होंगे वो पूछता तो उसका आंसर ये आता। लेकिन उन्होंने पूछा है कि जब भी वो चेंज हो रहे होंगे उस समय घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। तो 9 बजे ऑन किया था तो उतने देर के बाद 8 मिनट 24 सेकंड अगर लग गए होंगे तो 9 बज के 8 मिनट और 24 सेकंड हो रहा होगा। ये घड़ी का टाइम है ना, ये वॉच टाइम है, और यही हमसे पूछा गया था। समझ में आई बात? तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो पहला वाला 9 बज के 6 मिनट, दूसरा वाला 9 बज के 10 मिनट, 9 बज के 15 मिनट, ये रहा अपना आंसर 9 बज के 8 मिनट और 24 सेकंड। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैंने इसको डिस्कशन को लंबा खींचा क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है रादर देन जस्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा कि अगर कोई चीज इतने इतने इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हो और हमसे पूछा जाए कि कौन सा वो टाइम आएगा जहां पे तीनों एक साथ एक दूसरे है ना एक साथ जो है वो प्रोसेस हो जाए, उसके लिए हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल पूछा है द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 5, 15 एंड 20 इज। कहता है कि HCF और LCM का रेशियो बताइए, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, आपके पास तीन नंबर हैं 5, 15 और कौन सा 20।
तो जब कहीं भी एचसीएफ और एलसीएम एक साथ पूछा जाए ना, तो आपके लिए मैं सजेशन देता हूं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज कीजिएगा, क्योंकि आप वहां से आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो हम 5 को लिख सकते हैं 5 into 1, यस। 15 को लिख सकते हैं 5 into 3, और 20 को लिख सकते हैं 5 into 2 into 2, दैट इज 5 into 2 स्क्वायर। अगर गौर से देखो तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर देखो तीनों का हमने फैक्टराइजेशन किया, तो कौन सी वो चीज है जो कॉमन आ रही है? पहले में भी 5 है, दूसरे में भी 5 है, और तीसरे में भी 5 है। तीसरे में 2 है लेकिन बाकी में 2 नहीं है, दूसरे में 3 है लेकिन बाकी में 3 नहीं है। तो एकमात्र जो कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है मेरे भाई, वो 5 है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 5। एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? तो हम क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं ना फैक्टराइजेशन में, उन प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर को हम उठाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने पे हमें एलसीएम मिल जाता है। आई रिपीट, जिस भी नंबर का आपको एलसीएम निकालना हो, आप पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, फिर देखिए कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर अपीयर हो रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, और जो प्राइम फैक्टर रिपीट आ रहे होंगे ना, उनकी मैक्सिमम पावर उठाइए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो एक तो 5 फैक्टर में आ रहा है, और तीनों में से मैक्सिमम पावर देखेंगे तो तीनों में पावर तो एक ही है, तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया। क्या 5 के अलावा कोई और भी प्राइम फैक्टर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, देखो ना यहाँ पे तीसरे वाले में 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है, लेकिन 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो 2 स्क्वायर ले लेंगे। इसके अलावा एक प्राइम फैक्टर और आ रहा है 3, लेकिन 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 ही, तो हम 3 ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 into 3 15, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 15 into 4 कितना आ गया? 60। उन्होंने हमसे पूछा था रेशियो के बारे में, रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अगर आप एचसीएफ का और एलसीएम का रेशियो निकालते हैं तो ये 5/60, दैट इज सिंपली कमिंग आउट टू बी द 1/12। तो रेशियो जो निकल करके आया मेरे भाई, वो आया है 1:12। ऑप्शंस की अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है 6:1, जो कि नहीं होगा। दूसरा 12:1 है ना। तीसरा 1:2 तो पक्का ही नहीं होगा, और चौथा 3:8 तो नहीं होगा। वैसे अगर एक्चुअल करेक्ट आंसर की बात करें तो होना चाहिए 1:12, बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखें, क्योंकि वहां पे 1:12 कहीं नहीं है, एक ऑप्शन है 12:1 का, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। करेक्ट आंसर तो 1:12 ही होगा मेरे भाई। तो ध्यान रखना, जब भी पेपर के अंदर आपसे पूछा जाए, है ना, एग्जाम पेपर के अंदर रेशियो पूछा जाए आपसे, है ना, अगर मान लीजिए रेशियो आपका 2:3 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 2:3 है ही नहीं, 3:2 है, तो आप 3:2 मार्क कर लेना, है ना। तो वहां से आपका जो आंसर जो है वो, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट वो करेक्ट आंसर है। एक्चुअल करेक्ट आंसर तो आपने जो निकाला है वही होगा, दैट इज 1:12, बट 1:12 कोई ऑप्शन में है नहीं, तो आप आंसर दे दीजिएगा 12:1, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क के तौर पे दूंगा, है ना। ये जो सवाल है, बट मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेता हूं कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट किसका लगेगा। उन्होंने पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस, दिस एंड दिस, लीविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि आपके पास 3 नंबर मैं दे रहा हूं, 445, सॉरी यहाँ पे 572 है ना, 572, और एक नंबर दे रहे हैं 699। ये 3 नंबर उन्होंने बोला कि हम आपको दे रहे हैं, और आपको एक ऐसा लार्जेस्ट, है ना, देखो ध्यान से, जब भी सवाल में लार्जेस्ट अपीयर हो जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, तो आप समझ जाना कि कॉन्सेप्ट किसका यूज होगा, कॉन्सेप्ट एचसीएफ का यूज होगा। आई बात समझ में? तो उन्होंने बोला है कि एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ जो कि 445 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना दे, 4। तो इसमें रिमाइंडर आपका आना चाहिए 4। 572 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आना चाहिए कितना, रिमाइंडर आना चाहिए 5, और जबकि 699 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आने चाहिए आपको कितने, 6। एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ जो कि 445 को डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर दे, 572 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे, और 699 को डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर दे। आप इस सवाल को होमवर्क के तौर पे अटेम्प्ट करके आइएगा,
मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर।